7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को कोई टैक्स देय नहीं होगा। ये जो 5 लाख से बढ़ा के सीधा 7 लाख मध्यम वर्गीय परिवार को और जो वेतन भोगी परिवार है उनके लिए बड़ी छूट है कि 7 लाख तक के होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब में संख्या में कमी की गई है। अब 6 से घटकर 5 स्लैब ही रहेंगे। कुल 9 लाख रुपया तक की कमाई करने पर 45,000 रुपया का ही टैक्स दे होगा। आयकर के स्लैब इस प्रकार है: 0 to 3 3 लाख तक 0%, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%। और दूसरा जो सर्वाधिक टैक्स रेट जो पहले 42.5% था उसको घटा के 39% हो गया है। तो हाईएस्ट जो टैक्स का स्लैब था वो भी कम हुआ है। सरचार्ज भी 37 से 25% में आया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख की लिमिट में ला गया। महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया गया है। महिला सम्मान पत्र में इस स्कीम में महिलाएं 2 साल में 2 लाख रुपया का निवेश कर सकेंगी। यह जमा पर टैक्स की छूट रहेगी और 7.5% का रिटर्न भी मिलेगा। तो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना इस स्कीम में लागू किया गया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिसमें प्रभावित होता है, पीएम आवास योजना का आवंटन 66% प्रधानमंत्री आवास योजना में वृद्धि कर दी गई है। 79,000 करोड़ की योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद करके रखा है। इतनी बड़ी योजना जहां 66% ज़्यादा लोगों को आवास मिलता या मिलेगा देश भर में, अकेला छत्तीसगढ़ अछूता रहेगा। ये भूपेश सरकार के पूरे 4 साल की सबसे बड़ी असफलता है। केंद्र सरकार पैसा बढ़ाती जा रही है और 79,000 करोड़ रुपया 79,000 करोड़ रुपया की राशि रखी गई है, पर दुर्भाग्य से हमको नहीं मिलेगा इसका कोई लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में। खाद्यान्न योजना के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। एग्रो स्टार्टअप के लिए कृषि वर्धन योजना स्थापित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण एक बड़ा टारगेट तय किया है। 1947 छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद है। 1947 तक सिकल सेल एनीमिया समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में है, उसके लिए प्रोजेक्ट बना के काम करेंगे। और जो जनजाति हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल खासतौर से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। विकास के लिए मिशन शुरू किया जाएगा और 3 साल में 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, बैगा और जैसे जनजाति के समाज हैं, और उनके लिए लाभ मिलेगा। अगले 3 साल में 500 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक की भर्ती होगी। इसके साथ ही साथ 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। रेलवे के बजट के आकार को 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो 13 और 14 का रेलवे का बजट हुआ करता था उसका 9 गुना बढ़ गया है, 2.4 लाख करोड़। रेलवे में 100 नई परियोजना जिसके लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्बन अधोसंरचना के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए 50 स्थानों को चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट दूरगामी सोच का परिणाम है। गरीब परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए आवास से लेकर शुरू करके महिलाओं को चिंता करते हुए मध्यम वर्गीय पेशा में जो छोटे छोटे सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको 7 लाख तक की छूट की व्यवस्था की गई है। तो ये बजट 1947 का एक रोड मैप बन के आया है जो अमृतकाल
जिसे कहा जाता है उस अमृतकाल में भारत और तेज़ी के साथ कैसे विकसित करेगा। इस बजट की सबसे बड़ी बात यही है कि ये सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट के रूप में है और मध्यम वर्गीय परिवार का ही बजट है।